जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के दूत कैसे प्राप्त कर सकते हो आप? बिल्कुल सरल विधि से। आप हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो कि बाबा की कृपा आपके शरीर पर बने, आपके परिवार पर बने, आपके घर की रक्षा करे, आपके घर के अंदर जो है हर प्रकार की नेगेटिविटी को रोकने में आपकी सहायता हो। देखिए, कलयुग में हनुमान जी जो है जागृत रूप की शक्ति है और प्रधान रूप के देवता है। इन्हें प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। ये आपके अंतर की मन की इच्छा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका जो चित्त है राम जी के प्रति है, राम जी के राम स्तुति करते हो या राम जी की माला का जाप करते हो, तब भी ये आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अब बात आ जाती है कि इनके वीरों को, इनकी शक्तियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्राप्त कर भी लेते हैं तो हमें अपने जीवन में किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें चलना पड़ेगा और कैसे हम इन शक्तियों से संपर्क बना सकते हैं, आज सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी पूर्ण जानकारी आपको समझ में आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए। क्या होता है कि देखिए, हनुमान जी की भक्ति जो भी व्यक्ति करता है, अब उसके मन की मंशा क्या है। अगर एक होती है स्वार्थ की भक्ति, एक होती है निस्वार्थ भाव की भक्ति। जिस भक्ति में स्वार्थ होता है तो उसको स्वार्थ के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ता है। जो निस्वार्थ भाव की भक्ति होती है तो उनके साथ तो बाबा की शक्तियां चलती ही चलती है। अब बात आती है कि हमें अपने घर का रक्षा कवच चाहिए, हमें अपने परिवार की रक्षा कवच चाहिए, हम शक्तियों को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक किस्म का शक्तियों से जान पहचान करने का आपके मन में उत्पन्न हो रही है कि मैं शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आपका एक स्वार्थ खड़ा हो गया है। एक होता है निस्वार्थ भाव से। हम निस्वार्थ भाव के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कि हमें बाबा की शक्ति चाहिए और कैसे चाहिए। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए आपको। आपके गली मोहल्लों में या कहीं भी आप रहते हो, आपकी सोसाइटी में हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहां से भी आपको दूत प्राप्त हो जाएंगे दादा वीर बजरंगी के। वहां से भी आपके ऊपर जो है दादा वीर बजरंगी की शक्ति, बाबा की कृपा आपके शरीर पर आएगी। और अगर वहां पर दूत नहीं है या आपको वहां से आपको दूत नहीं प्राप्त हो या आप जा रहे हो काफी लंबे समय से, तो आपको समझ में नहीं आया कि दूत कैसे प्राप्त करते हैं। आपको ये दूत जो है, जब आप लगातार किसी भी आस पड़ोस के मंदिर में आप पूजा करते हो, जहां पर आरती होती है नित्य नियम से, मंगलवार को प्रसाद लगता है, लोग आते हैं, भीड़ आती है, राम कथा होती है और वहां पर रामायण का पाठ होता है, तो समझ लेना वहां पर बाबा की शक्तियां वास कर रही है। जैसे दिल्ली का सीपी मंदिर है, उसी प्रकार से जैसे कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी है, सालासर जी है और इसी प्रकार से बागेश्वर, जहां पर पूजा पाठ नित्य नियम से होती हो, लगातार होती हो और रामायण का पाठ किया जाता हो, वहां पर शीघ्रता से आपको बाबा की शक्तियां प्राप्त हो सकती है, बाबा की कृपा प्राप्त हो सकती है। आपने वहां पर जाकर बस एक कार्य करना है, या तो अपने गली मोहल्लों के मंदिर में जाकर आप एक कार्य कीजिए। अगर गली मोहल्लों के मंदिर में आप कर रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो या पहले से ही कर रहे हो, तो आपके शरीर पर बाबा की शक्ति है। और शक्ति होने का एहसास कैसा होता है उसके ऊपर मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है। नहीं तो आपने एक मंत्र में आज आपको बता देता हूं, उस मंत्र का गुणगान जो है आपको वहां बैठकर करना चाहिए। मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र से शीघ्रता से आपके ऊपर बालाजी के दूत आते हैं, बाबा की शक्तियां, बाबा के वीर आपके शरीर पर आते हैं। आपको उन शक्तियों से आपका संपर्क भी बढ़ता है और आप जैसे जैसे जाप करते जाओगे वैसे वैसे आपके ऊपर कृपा आती रहेगी। आप अपने गली मोहल्लों के मंदिर में जाइए, जहां पर आप चोला चढ़ता हो हनुमान जी का, उस चोले वाला स्वरूप के सामने बैठकर आपने एक देसी घी का दीपक लगाइए। पान के पत्ते के ऊपर सिंदूरी चोला अगर आप चढ़ा सकते हो तो वेल इज गुड है। बहुत अच्छे तरीके से सीताराम माला का जाप कर कर आप सिंदूरी चोला अर्पण कीजिए। वहां बैठकर मंत्र का जाप कीजिए, इसी मंत्र का जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम श्री राम दूताय नमः। और इस मंत्र का जाप जो है रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, मूंगे की माला से कर सकते हो आप। और अगर कोई माला नहीं है तो मानसिक जाप भी आप कर सकते हो। जैसे जैसे आप जाप करोगे वैसे वैसे आपके शरीर पर बाबा की शक्तियों का एहसास आपको होने लग जाएगा। थोड़े समय में आपको ऐसा एहसास होगा कि आपकी जिभ्या पट रही है, जैसे कि आपको उबासी आ रही है,
बहुत तेजी से उबासी आती है। मंत्र का जाप करते ही आपका जीभ मुख जो है खुलने लग जाता है। शरीर पर तरंगे आने के संकेत हैं। तरंग आती है, शरीर पर एहसास होता है, वजन सा महसूस भी रहता होता है कईयों को। ये एहसास हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये नहीं है कि सबको एक जैसा एहसास हो। किसी को किसी तरीके का एहसास हो सकता है, किसी को किसी तरीके का एहसास हो सकता है। धीरे धीरे आपके शरीर पर आपको एहसास वजन का महसूस होना, शरीर का हिलना, उबासियों का बार बार आना, शरीर के अंदर एक अलग सी उमंग उत्पन्न होना कि आपको मस्ती सी महसूस होना कि हाँ भाई आपको बाबा की भक्ति करने में आनंद आ रहा है। मान लीजिए खुशी सी अंदर आंतरिक मन से आपको खुशी सी महसूस हो रही है। अगर समझ लेना, अगर आपको आंतरिक मन से खुशी महसूस होने लग जाए तो आपके शरीर पर बाबा की शक्तियों का वास हो चुका है और आपके शरीर पर बाबा के दूत हैं। अब बात आ जाती है कि इन दूतों से संपर्क कैसे बनाया जाए। दूतों से संपर्क बनाने के लिए पंच ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करना पड़ता है। पंच ज्ञान इंद्रिय क्या होती हैं और कैसे इन्हें प्रभावित करते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर एक नई वीडियो बना दूं दोबारा से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो फिर मैं आपको एक लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उन्हें जब आपका वो जागृत होती है तो उस पंच ज्ञान इंद्रियों से बाबा की शक्तियों से संपर्क होने लग जाता है। फिर आप जो शक्तियां, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उन शक्तियों से आप उन्हें महसूस कर सकते हो और उनकी शक्ति की मौजूदगी को आपको एहसास होने लग जाता है कि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है। नियम क्या होते हैं? नियम ब्रह्मचारी का पालन कर लेना चाहिए आपको एक मंगलवार के दिन, और उसी समय पर शक्तियों का एहसास, शक्तियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे शरीर पर जो भी ऊर्जा है मैं सिर्फ मंगलवार के दिन ही उस शक्ति को बुलाऊंगा और उसके बाद जो भी शक्ति है उसी मंत्र से अपनी जगह स्थान, मतलब शक्ति को स्थान जरूर देना है। आपके घर में अगर कोई हनुमान जी का विग्रह है तो आप वहां पे भी शक्तियों को स्थान दे सकते हो कि मैं घर में राम नाम की माला का जाप नित्य करूंगा और मैं कभी किसी के साथ किसी पराई स्त्री का घमंड नहीं करूंगा, कभी किसी का शोषण नहीं करूंगा, कभी जुआ सट्टा चोरा बाजारी का किसी भी व्यक्ति को उस राह पर नहीं धकेलूंगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं करूंगा। ये नियम आपके स्वयं के बनाए होने चाहिए जिस नियमों पर आप खड़े उतर सको। एक बात याद रखना, किसी भी शक्ति की मद में लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन शक्ति आपके घर में पानी भरने के लिए नहीं आती, आपके परिवार की रक्षा करती है और जन का कल्याण करती है। तो जिसके कारण अगर आप जन का कल्याण नहीं कर सकते तो आपके परिवार की रक्षा जरूर होगी अगर आप शक्तियों को नियम बनाकर चलाओगे। जैसे कि नियम इसी प्रकार के कि एक हफ्ते में एक दिन ब्रह्मचारी, और मैं पराई स्त्री गमन नहीं करता, मैं मीट अंडा दारू शराब इन चीज़ों से दूर रहूँगा, मैं लहसुन प्याज का सेवन नहीं करूँगा, मैं कच्चा नहीं खाऊंगा। और ये चीज़ बहुत सारे नियम होते हैं जो आप अपनी तरफ से बना सकते हो। और बालाजी के दूत आपके पास आए तो उसके लिए क्या नियम है, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी भक्त बाबा की भक्ति करना चाहता है, आपका मेरा कुछ नहीं जाता है, उसका काम बन सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।